अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की एपिसोड में बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि इस वक्त मुरसलीन मामू को पड़ गए हैं उल्टे चोर। यानी कि मुरसलीन की अपनी ही बेटी इतनी अच्छी एक्टिंग करने लगी है कि अब मुरसलीन की एक्टिंग का तो जवाब ही नहीं। आप जानते होंगे कि मैं बात कर रही हूँ लास्ट एपिसोड में होने वाले इंसिडेंट की, यानी शीरी को जब इसने फ़ाहम कुरैशी के साथ पकड़ लिया और इसने कॉल करके पूछा कि कहाँ हो शीरी, तो शीरी ने बड़े ही अच्छे से झूठ बोला कि जी मैं हूँ यूनिवर्सिटी में, जबकि पिछले ही टेबल पे इसका बाप बैठा इसको देख रहा था और अपनी बेटी के इन करतूतों को बहुत अच्छे से जान भी रहा था। अब शीरी को तो पता ही नहीं चला कि उसके बाप ने उसको देख लिया। फिर अगले ही रोज़ शीरी दोबारा फ़ाहम कुरैशी के साथ घूमने रोडों पर निकल गई और जाते हुए उसने बाप को फिर यही बताया कि मैं तो जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, और उसके बाप ने फिर उसे रोड पे देख लिया और इस बार दूसरी बार उसको देखने के बाद घर आते ही उसकी माँ को बताया कि तुम्हारी बेटी ये कारनामे सर अंजाम दे रही है। अब उसकी माँ ने क्या ही करना था, उसकी माँ की तो सबसे समझदार बेटी है शीरी। कहाँ शीरी और कहाँ अनस, जो ये लोग हमेशा बोलते थे, तो वाकई कहाँ शीरी और कहाँ अनस। तो जब इसकी बेटी का जिक्र हुआ और इसका बाप बहुत ही तहस नहस होकर बोला कि ये उससे मिलती है, तो इसकी माँ ने कहा अब नहीं मिलेगी, अब नहीं मिलेगी। यानी कि उसने कहा कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी बात मानेगी, नहीं मिलेगी। जिसके जवाब में शीरी ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं क्यों ना मिलूं। अपने माँ बाप के सामने मुंह पर इनकार किया कि मैं ऐसे क्यों ना मिलूं। अब आप ये देखें कि एक तरफ इसका कैरेक्टर बहुत ही समझदारी का कैरेक्टर दिखाया गया कि शुरू से अभी तक सारे के सारे इनकी फैमिली के समझदार फैसले शीरी ने लिए। अब एक समझदार लड़की अपना फैसला क्यों खत्म करेगी, क्यों पीछे होगी उससे। तो समझदार लड़कियों के फिर ऐसे नखरे तो उठाने पड़ते हैं। अब पता चलेगा मुरसलीन को कि जो एक्टिंग मुरसलीन ने की थी वो अच्छी है या जो इसकी बेटी कर रही है वो अच्छी है। तो ये तो बहुत मज़े का ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, इस ड्रामा में। दूसरी तरफ अगर बात करें अनस और अनसा की, तो उनकी स्टोरी तो अच्छे से अच्छे चलती जा रही है। हुआ कुछ यूँ कि अनसा के पास तो इतने दिनों से नहाने के लिए शैम्पू भी नहीं था, यूज़ करने के लिए शैम्पू भी नहीं था, कोई मॉइस्चराइज़र नहीं था, कोई स्किन केयर हो ही नहीं रही थी। तो अब उसको तो इस चीज़ की बड़ी टेंशन लगी हुई थी, तो उसने अपनी दोस्त से बात कर ली। जब वो अपनी दोस्त से इस हवाले से बात कर रही थी तो उस टाइम क्या हुआ कि अनस ने सारी बातें सुन ली। अब अनस ने जब सारी बातें सुन ही ली तो अनस ने प्लान बनाया। इसने कहा अभी जाता हूँ और जाकर अनसा के लिए चीज़ें ले आता हूँ। अपने फ्रेंड के साथ गया और जाकर चीज़ें ले आया और नेक्स्ट ही डे वो अनसा को साथ लेकर गया और अपने घर का जो ज़रूरी सामान अनस और अनसा को चाहिए था वो ले आए। अब हुआ क्या, जब सामान की गाड़ी दरवाजे पे खड़ी है तो इसकी जो चची जान है वो इसको अंदर नहीं सामान लाने दे रही, जिसके जवाब में अनस पहली बार अपनी चची को जवाब देते हुए बोलेगा कि सामान तो इसी घर में आएगा क्योंकि ये घर अब मेरा भी है। तब चची के तोते उड़ेंगे और चची को समझ आएगी कि अभी तक जो अनस को देखती आई हैं अनस अब वो नहीं रहा। अब अनस की ज़िंदगी में अनसा आ चुकी है एक बहादुर लड़की और अनस भी बदल चुका है। यहाँ पर आएगा मज़ा। इधर से इनके अपनी बेटी का मसला चल रहा है और दूसरी तरफ अनस इनको तारे दिखा रहा है। प्लस एक और न्यू अचीवमेंट, वो ये कि अनसा जो कि अभी तक बहुत ही परेशान रहती थी, अब जब वो शॉपिंग के लिए जाएगी तो वहाँ पर वो फिर से वैसे ही बिहेव करेगी जैसे कि वो शादी से पहले थी। यानी अनस की लाइफ में इस इंसिडेंट के होने से पहले का जैसे वो बिहेव करती थी। तो अनस को ये देखकर बहुत खुशी होगी और अनस उसको यही बोलेगा कि आज तुम पिछली वाली अनसत जमील लग रही हो जो ना किसी से डरती थी और मुंह पे जवाब देती थी। अब देखते हैं कि मुरसलीन को उसकी बेटी तारे कैसे दिखाती है। तब तक के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।